हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जो आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है जॉब कोर्स के बच्चे हैं उनको मैंने टैली स्टार्ट किया है सुबह 8 के बैच से। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, जो फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, कंपनी क्रिएट करने के बाद मैंने जो स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर बताया था, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको डिस्कशन करूँगा। तो आप जैसे टैली ओपन करोगे तो आपके सामने सेम इंटरफेस ओपन होगा। इसको मैं मैक्सिमाइज करता हूँ। ओके, इसके बाद मैं बताया था कि आपको जाना है वर्क इन एजुकेशनल मोड में। वर्क इन एजुकेशनल मोड में जाने के बाद सिंपल एक बार आपको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे गेटवे ऑफ टैली की विंडो में। ओके, गेटवे ऑफ टैली की विंडो में जाने के बाद यदि हमको नई कंपनी बनाना है तो Alt+F3 कीबोर्ड की सहायता से प्रेस करना है। जैसे ही हम Alt+F3 कीबोर्ड की सहायता से प्रेस करते हैं तो आपके सामने एक क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आता है। इस क्रिएट कंपनी में जैसे ही हम एंटर करते हैं तो कंपनी का इंटरफेस ओपन हो जाता है और यहाँ पर हमको कंपनी से रिलेटिव जितनी भी जानकारी होती हैं इन सारी जानकारी को यहाँ पर फिल किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर जानकारी फिल करके बताता हूँ। मैं यहाँ पर कंपनी का नेम लिखूँगा, तो मैंने यहाँ पर लिखा युवा कंप्यूटर। ओके, इसके बाद यहाँ पर एड्रेस लिखना है। मेलिंग नेम में आपको मेलिंग नेम बताया जाएगा जिस भी कंपनी में आप जॉब करोगे। ओके, इसके बाद आपको एड्रेस बताया जाएगा कि इस कंपनी, जो अपनी कंपनी है वह किस एड्रेस में है। तो मैंने यहाँ पर दिया कि मेरी जो कंपनी है वो जबलपुर में है। कहाँ है बेटा? जबलपुर में, ठीक है ना। इसके बाद जैसे ही हम एंटर करेंगे तो इसके साइड में हमको, ये साइड में लेफ्ट साइड में जितने भी ऑप्शन होते हैं इनको पढ़ते चलना है। ओके, क्या करके चलना है? पढ़ते हुए चलना है। इसके बाद हमको यहाँ पर कंट्री दिख रही है, तो कंट्री हमारी इंडिया है, तो सिंपल एंटर करना है। इंडिया के बाद आप किस कंट्री, इंडिया कंट्री में किस स्टेट मतलब क्या होता है बेटा? राज्य। किस राज्य में रहते हो? मैंने बोला मध्य प्रदेश में, तो एम प्रेस करेंगे। एम प्रेस करते ही आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश। ओके, इसको हम एंटर करेंगे। एक बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखना कि टैली चलाते समय माउस का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। ओके, ये इसके बाद यहाँ पर पिन कोड, आपके वहाँ पर जितना भी कंपनी हो आप पिन कोड प्रेस कर सकते हो। ओके, यहाँ पर एंटर करना। फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ये सारी चीज़ें आपको जब कंपनी से जब कंपनी में जॉब करोगे तो सारी चीज़ें बताई जाएंगी। इसके बाद आपको आता है फाइनेंशियल ईयर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि फाइनेंशियल ईयर और बिगिनिंग ईयर। इसका मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है कि हमारा मंथ कहाँ से स्टार्ट होता है। फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष तो हमेशा अप्रैल से स्टार्ट होता है और क्लोज कहाँ पर होता है? 31 मार्च को होता है। ओके, तो यहाँ पर मैं 1/4/2022 से स्टार्ट करता हूँ और क्लोज कहाँ करूँगा? 31/3/2023। ये आपको लिखना है और जैसे ही एंटर प्रेस करोगे तो आपको नीचे आ जाएगा। इसके बाद आएगा सिक्योरिटी कंट्रोल, कि कंपनी में आप कैसे पासवर्ड लगा सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैं पासवर्ड लगाना आगे वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि आपको सिंपल अभी केवल कंपनी बनाना सिखा रहा हूँ। ओके, एंटर 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 प्रेस करते चलना है और यहाँ से कंपनी जैसे एक्सेप्ट के लिए बोले तो फिर एंटर प्रेस करना है। तो हमारी कंपनी बन चुकी है। ओके, कंपनी कैसे बनी मैं आपको पूरा एक एक स्टेप बताया। अब आपको यहाँ पर विंडो की 2 भाग हो गए। जो एक भाग की ओर बता रहा कंपनी इन्फॉर्मेशन और लेफ्ट साइड के भाग की ओर बता रहा कंपनी का नाम। कंपनी के नाम में आपको यहाँ पर युवा कंप्यूटर दिखाई दे रहा है। ओके, अब यहाँ पर जो कंपनी इन्फॉर्मेशन है इसका मतलब होता है कि कंपनी से रिलेटिव जितनी भी जानकारी होंगी आपको सारी जानकारी बताई जाएगी। जैसे आपको यहाँ पर शट कंपनी दिखाई देता है। शट कंपनी का मतलब होता है जो कंपनी करेंट पोजीशन में ओपन होती हैं, जैसे युवा कंप्यूटर, डिस्काउंट और फिर यहाँ पर युवा कंप्यूटर। यहाँ पर 3 कंपनी ओपन दिखाई हैं। ओके, इनमें से किसको बंद करना है? एंटर प्रेस किया, यहाँ पर युवा कंप्यूटर आया। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो एक कंपनी बंद हो गई। अब एक कंपनी और बची है डिस्काउंट नाम की। फिर मैं यहाँ पर सर्च करूँगा और डिस्काउंट में बंद कर दूँगा।
इस सट कंपनी से मतलब ये निकलता है कि सट कंपनी का उपयोग किसी भी वर्तमान में जो कंपनी ओपन होती है उसको बंद करने के लिए किया जाता है। ओके, सट का मतलब होता है बंद करना। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है अपना, जिसका नाम है सेलेक्ट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी से क्या होता है कि सेव की हुई कंपनी, जो हम कंपनी बनाए हैं उन कंपनियों को ओपन करने के लिए सेलेक्ट कंपनी का उपयोग किया जाता है। आपको सेलेक्ट कंपनी दिखाई देती है, आप एंटर प्रेस करना। इसके बाद जो भी आपकी कंपनी का नाम हो, अपनी सिंपल कंपनी का नाम लिखना। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा युवा कंप्यूटर। ओके, युवा लिखते ही यहाँ पर युवा कंप्यूटर आ गया, एंटर करूँगा तो यहाँ पर युवा कंप्यूटर की लेफ्ट साइड में हमको विंडो में युवा कंप्यूटर की कंपनी दिखाई दे रही है। ओके, इसके बाद आगे आता है सेलेक्ट कंपनी हो गया, सेट कंपनी हो गया। क्रिएट कंपनी से क्या होता है, एक नई कंपनी का निर्माण होता है, जो मैं इसके पहले बताया हूँ। इसके बाद आता है अल्टर। अल्टर का उपयोग क्या होता है, किसी भी कंपनी के अंदर की जानकारी को चेंज करने के लिए, कंपनी के अंदर की जानकारी को चेंज करने के लिए अल्टर का उपयोग किया जाता है। मैं अल्टर में प्रेस करता हूँ, युवा कंप्यूटर की जानकारी चेंज करना है। यहाँ पर मैं जबलपुर से हटा के सिहोरा लिख दिया। जो एड्रेस पहले कहाँ का था, जबलपुर का था, अब वहीं एड्रेस कहाँ का हो गया, सिहोरा का हो गया। ओके, सिहोरा हो गया। इसका मतलब क्या होता है, जो अल्टर का उपयोग होता है वो किसी भी कंपनी के अंदर की जानकारी को चेंजेस करने के लिए किया जाता है। ओके, इसके बाद मैं आगे की बात बताता हूँ। सिंपल एस्केप की को प्रेस करना। अच्छा, एक चीज़ और से समझना कि कीबोर्ड की जो एस्केप की होती है उससे आप एक स्टेप पीछे जाते हो। ओके, और एंटर में एक स्टेप आगे जाते हो, अंदर जाते हो। अब हमने यहाँ पर सीखा 4 ऑप्शन, सेलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी, क्रिएट कंपनी और अल्टर। सेलेक्ट कंपनी से क्या होता है, जो कंपनी हमने बनाई है उस कंपनी को ओपन करने के लिए। सेट कंपनी का यूज, जो कंपनी करंट पोजीशन में ओपन होती है उस कंपनी को बंद करने के लिए। क्रिएट कंपनी में एक नई कंपनी बनाने के लिए। अल्टर में कंपनी के अंदर की जानकारी को चेंजेस करने के लिए। इसके बाद में आपको बताया था कि स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर क्या होता है। जो चीज़ें मैं आपको क्लास में पढ़ाया था वही चीज़ मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट आ पाते हैं, कुछ नहीं आ पाते। ओके, इसके बाद हमको सिंपल एक एस्केप की प्रेस करना है। तो इस विंडो का नाम है गेटवे ऑफ टैली। अब सबसे पहले आप ये समझना कि विंडो को पहचानते कैसे हैं कि इस विंडो का नाम क्या है। तो आपको यहाँ पर ब्लैक कलर के बैकग्राउंड में वाइट कलर के वर्डों से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि गेटवे ऑफ टैली लिखा है। तो आपको हमेशा और हमेशा सबसे टॉप में आपको जो लिखा दिखाई दे वह विंडो का नाम होता है। ठीक है, तो इस विंडो का नाम क्या है, गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली में जैसे ही जाओगे तो यहाँ पर आपको कुछ मेन्यू मिलेंगी, जैसे रिपोर्ट, मास्टर मेन्यू, इसके बाद ट्रांजैक्शन मेन्यू, यूटिलिटीज़, रिपोर्ट, डिस्प्ले एंड क्वाइट, ये अपन को मेन्यू मिलती हैं। तो मास्टर मेन्यू की फर्स्ट सब मेन्यू का नाम है अकाउंट इन्फॉर्मेशन, और अकाउंट इन्फॉर्मेशन में लेज़र बनाई जाती हैं। ओके, इसके बाद आता है पेरोल इन्फॉर्मेशन और इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन। तो मैं आपको आपके अनुसार समझा रहा हूँ कि आपको पहले क्या समझ में आएगा और बाद में क्या समझ में आएगा। ओके, तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आपको पढ़ाया था, तो आज मैं बता रहा हूँ अकाउंट इन्फॉर्मेशन। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जैसे ही क्लिक करूँगा, सॉरी अकाउंट इन्फॉर्मेशन नहीं, इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन, एक बार पीछे जाइए। हाँ जी, इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन। इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन हुई। ये विंडो इस विंडो का नाम क्या है, इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन। कैसे पता कि इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन नाम है, आपको यहाँ पर विंडो के ऊपर दिखाई दे रहा है कि इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन है। ओके, आप जैसे ही इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन में आओगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जो मैं आपको बताया था, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर। ओके, स्टॉक ग्रुप में मैं आपको क्या बताया था कि जब हम
किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, वस्तु खरीदते हैं, तो उस वस्तु की कंपनी का नाम आता है। क्या आता है? उस वस्तु की कंपनी का नाम। अब बोलोगे सर फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि मैंने यहाँ से हल्दीराम की नमकीन खरीदा, तो कंपनी का नाम क्या है बेटा? हल्दीराम। ओके, हल्दीराम। एंटर 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 एंटर, हमने एक कंपनी बना ली। क्या बनाई? हल्दीराम की कंपनी। ओके, स्टॉक ग्रुप में आपको केवल प्रोडक्ट की कंपनी का नाम लिखना है। ओके, इसके बाद में बोला कि एक कंपनी और है जिसका नाम है फोक्सिन। एंटर 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 एंटर। इसके बाद मैं यहाँ पर केवल 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि आपकी जो वीडियो है वो लंबी हो जाएगी। ओके, इसके बाद मैं बैक जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपको डिस्प्ले और अल्टर के 2 ऑप्शन और मिलते हैं। डिस्प्ले का मतलब होता है जो आपने कंपनी बनाई है उस कंपनी की लिस्ट को देखने के लिए डिस्प्ले का उपयोग किया जाता है। आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 2 ही कंपनी बनाए थे, एक फोक्सिन की और एक हल्दीराम की। ओके, तो यहाँ पर 2 कंपनी दिखाई दे रही हैं। इसके बाद स्टॉक ग्रुप के बाद आपको क्या समझना है? स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि स्टॉक ग्रुप के बाद हमेशा आप यूनिट ऑफ मेजर को ही चलाना। किसको चलाना है? यूनिट ऑफ मेजर को ही। जैसे ही मैं यूनिट ऑफ मेजर में क्लिक करता हूं तो यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन आता है और डिस्प्ले और अल्टर अभी शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जब तक हम किसी भी यूनिट को नहीं बनाएंगे तो वो हमें शो नहीं होगा। ओके, अब यूनिट का मतलब क्या होता है? जैसे मैं नमकीन खरीदा, ओके, तो नमकीन मैं केजी में खरीदूंगा। ओके, लीटर में तो खरीदूंगा नहीं, तो मैंने क्या बोला? हल्दीराम से 2 किलो नमकीन खरीदा, तो यूनिट का मतलब होता है इकाई। तो मैं जैसे ही क्रिएट करूंगा तो यहाँ पर मैंने लिखा केजी। सिंबल में क्या आता है बेटा? केजी। और फॉर्मल नेम में क्या आता है? किलोग्राम। ओके, एंटर एंटर एंटर, एक्सेप्ट करा दिया। और कंप्यूटर खरीदा था एक और, किस कंपनी से? फोक्सिन कंपनी से। तो मैं फोक्सिन कंपनी से कंप्यूटर खरीदा, तो कंप्यूटर पीस में खरीदेंगे तो PCS ये मैंने लिया पीस का फुल फॉर्म। एंटर एंटर एंटर। ओके, इसके बाद आप तीसरे नंबर में आता है स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। क्रिएट में आपको ये टाइप करना होता है कि आप किस वस्तु को खरीदे हो। तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि मैं यहाँ पर पहले कंप्यूटर खरीदा। ओके, क्या खरीदा बेटा? कंप्यूटर। इसके बाद एंटर प्रेस किया, एंटर। अब यहाँ पर अंडर आया, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये आपको यहाँ पर दिख रहा कि ये अंडर है। अंडर का मतलब क्या है कि जो ये कंप्यूटर हमने खरीदा है ये किस कंपनी से खरीदा है। तो आपको राइट साइड में यहाँ पर दिखाई दे रहा है लिस्ट ऑफ ग्रुप का मतलब किस कंपनी, प्रोडक्ट की कंपनी का नाम क्या था? कंप्यूटर फोक्सिन से खरीदा हूँ। एंटर करूँगा। इसके बाद ये आता है कि जो हम कंप्यूटर खरीदे हैं वो केजी में खरीदे हुए हैं या पीस में खरीदे हुए हैं। तो केजी और पीस क्यों आया? क्योंकि मैंने यूनिट बनाया। यदि मैं यूनिट नहीं बनाता तो केजी और पीस नहीं आता। तो मैं पीस को सिलेक्ट किया, एंटर एंटर एंटर। ओके, इसके बाद मैं नमकीन खरीदा हूँ तो नमकीन में जाऊँगा। ओके, एंटर प्रेस करूँगा। इसके बाद मैं हल्दीराम से ख़रीदा हूँ, इसके बाद मैं किलोग्राम में ख़रीदा हूँ। इतनी 3 चीज़ मैं आपको पिछली क्लास में बता दिया था और यही 3 चीज़ मेरे को सिखाना था और चौथी चीज़ थी कंपनी क्रिएट। अगली वीडियो में मैं आपको लेजर कैसे बनाते हैं, लेजर के अंदर कौन सा ग्रुप आता है, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल कंठस्थ करने वाला हूँ। ओके, तो वीडियो यदि आपको समझ में नहीं आती हो तो 2 बार 3 बार देखिए, लेकिन वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए कि सर यहाँ पर कोई दिक्कत है। ओके, तो वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।